संधि पाठ का ये 11वां क्लास होने वाला है और इसमें हम 101 से लेके 110 तक के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। 101 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि गौह गौह प्लस चरित गौह प्लस चरित का संधि है। तो कैसे आपको बताना होगा, दोनों को मेल करके आपको बताना है, दोनों का मिलाप करना है। तो कैसे हो जाएगा ये समझिएगा जरा। होता क्या है, गौ गौ चरित आपसे पूछा है ना, गौ प्लस चरित। तो इसका जो मैं लिख दे रहा हूं आप देखिएगा, ये आपको सबसे पहले जो है किसमें जाएगा, गौस प्लस चरित में। किसमें, देखिए गौस प्लस चरती में, सॉरी गौस प्लस चरित में जाएगा, चरती चरती में, गौस प्लस चरित में नहीं, चरती में। तो गौस चरती यानी कि जो आपका सी ऑप्शन है, क्या है आपका सी ऑप्शन है, गौस चरती, उसी में आपका जो राइट हो जाएगा। और इस तरह के प्रश्नों को विशेष ध्यान दीजिएगा, ये आपका थोड़ी इंपॉर्टेंट श्रेणी में है, इसको आप लिख भी लीजिएगा, आपसे पूछ सकता है, ऐसा नहीं है, प्रश्न इसमें दम है थोड़ा। और 102 नंबर प्रश्न की बात कर लें, दिया है कि पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है, पुनर्जन्म का संधि विच्छेद है। तो पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो पुनः प्लस जन्म, इसको मैं लिख दे रहा हूँ आपको, ये देखिए जरा, पुनः प्लस जन्म यानी कि पुनर्जन्म, और पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद हो गया, सी ऑप्शन आप टिक कर लीजिएगा। अगर 103 नंबर की बात कर लें तो दिया है कि निष्कपट, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो क्या सही संधि विच्छेद है उसको आप बताइए। तो निष्कपट का जो हो जाएगा वो हो जाएगा निह प्लस कपट, निह प्लस कपट आपका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए जो है आपका राइट हो जाएगा। सब जो प्रश्न है वो विसर्ग संधि के उदाहरण है। 104 नंबर की बात कर लें तो दिया है कि बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है, बहिष्कार का, तो बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बही, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखिए, बही प्लस कार, तो ये आपका मिलके बहिष्कार का निर्माण करेंगे, और बहिष्कार का निर्माण करेंगे तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और ये किस में जाएगा, ये आपका जाएगा विसर्ग संधि में, किसमें, विसर्ग संधि में जाएगा। ये सारे प्रश्न जो हैं ये विसर्ग संधि के ही उदाहरण हैं। यहाँ देखिए 105 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि यशोदा, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है, तो जरा बताइए। प्रयुक्त संधि का नाम जो है यश, पहले समझिएगा, यशोदा को अगर हम अलग करेंगे तो यश प्लस दा, तो यश प्लस दा, जैसे आपने विसर्ग देखा, अब ये किस में जाएगा, ये विसर्ग संधि में ही जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 106 नंबर की बात कर लें तो दिया है कि विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि कैसी संधि है आपको बताना है। विसर्ग संधि किसमें है, मतलब ये चारों में से किसमें है, तो आपको बताना होगा। देखिए निष्कर्म में ही है, किसमें है, पहला जो ऑप्शन आपका है, यहाँ देखिए आपका निह प्लस कर्म, और आप यहाँ विसर्ग देख रहे हैं, जैसे देख रहे हैं आपको ये विसर्ग में ही चला जाएगा, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा विसर्ग में। 107 नंबर की बात कर लें तो दिया है कि निह प्लस कलंक, निह प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसको आप लिख के समझिएगा। यहाँ हो जाएगा आपका निह, और ये हो जाएगा षटकोण वाला श, और यहाँ पे आपको कलंक लिखना है, तो निष्कलंक जो है आपका राइट हो जाएगा। इस तरह आपको जो है बी ऑप्शन है वो टिक करने होंगे, निष्कलंक ना कि निष्कालंक, बी वाला राइट हो जाएगा। 108वां नंबर प्रश्न बात कर लें, दिया कि निर्धन, निर्धन में कौन सी संधि है, तो निर्धन में आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ देखिए निह प्लस धन, निह प्लस धन आप किस में जाएगी, विसर्ग संधि में ही आएगी। 109 नंबर की बात कर लें, 109 नंबर प्रश्न की दिया कि पयोधी, पयोधी का संधि विच्छेद होगा। तो पयोधी का संधि विच्छेद क्या होगा, पहले इसको लिखता हूँ फिर आपको समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए पय, पय प्लस धी, पय प्लस धी जो है वो आपका पयोधी में जाएगा। तो इसको अगर आप समझ लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, आप समझ लेंगे, आप समझ के कर लेंगे और बेहतर होगा। तो पय, पय प्लस धी पयोधी में हो जाएगा। और अब इस क्लास का ही नहीं, अब संधि पाठ का भी ये आखिरी प्रश्न है, मनोबल, मनोबल में आपको कौन सी संधि पूछी गई है, तो मनोबल में जो संधि है उसको आपको राइट करनी है। मनोबल में मनः प्लस बल, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ विसर्ग है, और मनः बल में आपका क्या राइट हो जाएगा, तो आपका जो विसर्ग है वो राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो इस क्लास यहाँ समाप्त होता है, संधि बिल्कुल समाप्त होती है। इसके बाद हम समास का शुरुआत करेंगे, किसका, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आपका समास का शुरुआत होगा। और जो भी लोग समास के इंटरेस्टेड हैं वो जब बने रहे क्लास पे, आपको जल्द ही समास का जो क्लास है वो अवेलेबल कराया जाएगा इस चैनल पे।
तो चलिए मिलते हैं अगले समास की क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं आपके साथ हैं। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।